केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। इसमें मैंने पहले बताया था माध्य। माध्य किस तरह निकालते हैं? आंकड़ों का वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का। आज है माध्यक। माध्यक का मतलब मोटे रूप से बीज की संख्या। माध्यक का मतलब क्या होता है? मोटे रूप से अपन कहें तो क्या होगा? बीज की संख्या। बीज की संख्या निकालने के लिए जो आंकड़े हैं, सबसे पहले अपने आंकड़ों की बात करते हैं। जैसे ये आंकड़े हैं 2, 5, 7, 4, 3, 2, 8। ये जो आंकड़े हमने बताए, इन आंकड़ों का हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। चाहे आरोही क्रम में लिख लो, चाहे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। 2 के बाद में 2 दोबारा है, 2 के बाद में 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, और 5 से बड़ा 7 है, और 7 से बड़ा 8 है। अब देखिए 3, 6, 1, 7, 3, 6, 7। अब इसमें आरोही क्रम में लिख के इसकी बीज की संख्या निकालेंगे। इसमें बीच में क्या है? 4, तो ये कहलाएगा माध्यक। माध्यक इसको m के द्वारा भी लिखते हैं। माध्यक बराबर 4। यानी जो चौथे नंबर का प्रेक्षण है, ये पहला प्रेक्षण था, प्रेक्षक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। तो इनका ये बीज की संख्या हमने निकाली। यदि हम इनको दोबारा एक उदाहरण और लें, 8, 7, 10, 5, 11, 14, इनको भी आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 5, 5 से बड़ा है 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 11, 8 के बाद 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 14। अब इसमें देखिए हम बीज की संख्या निकालें तो यहां बीज की संख्या 2 आ गई। तो इसका जब माध्यक निकालेंगे तो ये होगा इन दोनों का औसत। दस में 8 जोड़ा 18, और 2 का भाग दे दिया 9। अब ये देखिए ये संख्या कितनी है? 3, 6, 1, 7। तो ये संख्या कौन सी संख्या है? विषम संख्या। और ये संख्या है 3, 6, कैसी है? सम संख्या। यदि प्रेक्षकों की संख्या विषम है तो उसका माध्य निकालने के लिए n, ये देखिए 7, तो n + 1/2। n प्रेक्षकों की संख्या है, वह n + 1 प्रेक्षक, यानी n + 1। यहां देखिए n का मान कितना है? 7, तो 7 में 1 जोड़े 8/2। यानी जो चौथा पद है वो इसका माध्यक होगा। यदि संख्या सम है तब देखिए ये 3, 3, 6, तो ये n/2 एवं n/2 + 1 व पद का मध्यमान होगा। पद का मध्यमान होगा। यहाँ n का मतलब कुल पदों की संख्या। यहाँ कितने पद हैं? 6।
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 का भाग दे दिया तो ये तीनवा 3 एवं चौथा पद का मध्यमान। अब देखिए हम आंकड़ों का इस प्रकार से माध्यक निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। यदि संख्या विषम है तो n+1/2वां पद होगा। यदि संख्या सम है तब ये होगा n/2 एवं n/2 + 1वां पद का मध्यमान होगा। ये तो हुआ आंकड़ों का। अब आंकड़ों के बाद में अवर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्यक कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपका एक एग्जाम्पल है। ये प्राप्तांक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, कुल विद्यार्थी हैं 100। इनमें जो 20 अंक प्राप्त किए वो 6 लड़के हैं, 25 अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी हैं, 30 वाले 22 हैं, 32 वाले 30 हैं। इस प्रकार ये विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए मोटा रूप तो ये है कि उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये संख्या निश्चित रूप से आरोही क्रम में होनी चाहिए। यदि ये 33 और 32 ऊपर नीचे होगी तब माध्यक नहीं निकलेगा। तो ये देखिए सब आरोही क्रम में है। आरोही क्रम के बाद में ये अभी ये 100 विद्यार्थी हैं, इनका हमें ये ज्ञात करना मुश्किल है कि n का मान है 100, इसका आधा होगा n/2 50 और 51वां पद इसमें माध्यक होगा। अब 50 कौन सा है ये ज्ञात करना इसमें बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हम एक अलग देखेंगे कि 20 जो अंक हैं, 20 तक अंक प्राप्त करने वाली छात्र संख्या है 6 और 25 तक कितने हो गए? 6 तो ये हो गए और 20 ये 26 हो गए। 23 तक 6 तो ये हो गए, 20 ये 22 ये 48 हो गए। इस प्रकार से हम 32 तक 33 तक निकालेंगे, 38 तक निकालेंगे, 42 तक निकालेंगे, 43 तक निकालेंगे और इस प्रकार से ये पूरे 100 विद्यार्थी होंगे। और इस तरह की जो होगी इन्हें कहते हैं संचयी बारंबारता। इन्हें क्या कहेंगे? संचयी बारंबारता, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको हम CF के द्वारा लिखते हैं। संकेत क्या काम में लेंगे? CF। तो इसमें हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा। ये होगा संचयी बारंबारता और ये CF। यह देखिए 20 जो अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 6 और 25 तक प्राप्त करने वाले 6 तो ये कम वाले हैं, 20 ये हो गए। तो ये 6 में 20 जोड़ देंगे, ये 26 हो गया। 30 तक प्राप्त करने वाले ये जो 26 है इसमें ये इसकी बारंबारता और जोड़ देंगे, ये 26 22 48 हो गए। 32 तक ये 48 है, इसमें 30 और जोड़ देंगे, ये 78 हो गए। 33 तक 78 में 13 जोड़ देंगे, 91 हो गए। फिर 38 तक ये 91 में 4 और जोड़ देंगे तो ये 95 हो गए। 42 तक 95 में 2 और जोड़ देंगे तो ये 97। और 43 तक 97 में 3 और जोड़ देंगे तो ये हो गया 100। ये जो संख्या प्राप्त हुई 6, 26, 48, 78 ये कहलाती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और इसके लिए संकेत काम में लेंगे CF।
अब देखिए कुल विद्यार्थी हैं 100, n का मान है 100, हमें n बटा 2 का पद निकाल लो। ये 50वां पद या 50वां फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन पद कह दो, फ्रैक्शन कह दो। ये जो होगा ये संचयी बारंबारता प्राप्त, इसका जो प्राप्तांक होगा वो कहलाएगा माध्यक। अब देखिए 50 कहाँ आता है, ये तो 6 है, ये 26 है, यानी 30 से कम प्राप्त करने वाले छात्र संख्या है 23 या 30 से कम, 30 तक 48 है, और हमें 50वां निकालना है। 50वां कहाँ आएगा, इसमें 78 में। ये जो संख्या कहलाएगी माध्य माध्यिका, ये हमेशा प्राप्तांक का चर का निकलता है, इसलिए 50वां पद इसमें आएगा। ये 100 है, n बराबर 100, तो 50 और 51वां पद भी इसी में आएगा, इसलिए माध्यक बराबर 32 होगा। माध्यक बराबर 32, यानी 50वां पद 32 है, इसलिए इसका माध्यक होगा m बराबर 32। अब माध्यक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बटन का किस प्रकार से निकालते हैं। जब भी माध्यक निकालते हैं तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी। पहले हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को अपन लिखते हैं CF के द्वारा निकालना है। इसके जोड़ की हमें आवश्यकता नहीं होगी। ये तो 2 है, 2 तो ये है, 3 ये, 2 3 5, 5 ये है, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। ये कुल विद्यार्थी 30 थे। हमने ये संचयी बारंबारता निकाल ली। अब इसका माध्यक निकालने के लिए n का मान है n बराबर 30, n का मान है 30, इसलिए n बटा 2, 30 बटा 2, 15वां फ्रैक्शन या 15वां पद, और ये सम संख्या है 15वां और 16वां पद है, वो इसका माध्यक होगा। यहाँ देखिए 15वां पद और 16वां दोनों कौन से में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 55 60। अभी तक तो ये वर्गीकृत में यहाँ एक ही अक्ष का मान एक ही होता था, और इसलिए एक माध्यक निकल आया। यहाँ ये वर्ग आ गया, वर्ग का मतलब है 55 से लेके 60 तक, तो किसी के 55 भी हो सकते हैं, 56 भी हो सकते हैं, 57, यानी 55 से 60 तक है, तो ये माध्यक वर्ग होगा। ये क्या होगा, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हो गया 55 60। अब इसका माध्यक निकालने के एक सूत्र काम में लेंगे। माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। यहाँ देखिए L क्या है, L है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n है प्रेक्षकों की संख्या,
कुल संख्या कह दो, प्रेक्षकों की संख्या। CF है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। F है माध्यक वर्ग की बारंबारता। H है वर्ग माप कह दो या वर्ग अंतराल कह दो। अब इसमें देखिए L क्या चीज़ है? L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ माध्यक वर्ग कौन सा है? n/2। n का मान 30 है, 30 में 2 का भाग 15वां पद, 15वां पद 19 में आ रहा है, इसलिए माध्यक वर्ग हो गया 55, 60। यहाँ जो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा कौन सी है? 55 और 60। तो ये जो L है 55 है, ये L का मान हो गया। फिर है N है प्रेक्षकों की संख्या। प्रेक्षकों की संख्या कौन सी है? कुल प्रेक्षक कितने हैं? 30 है, तो N का मान 30 है। CF है माध्यक वर्ग के ठीक पूरे वर्ग की संचयी बारंबारता। ये जो आपका माध्यक वर्ग है, मैं फिर आप क्रॉस लगा देता हूँ छोटा, ये माध्यक वर्ग है, इसके ठीक पूर्व है, इसके ठीक पहले ये है, तो ये कहलाएगी CF। यहाँ CF का मान ये होगा। और F है माध्यक वर्ग की बारंबार। ये जो माध्यक वर्ग है इसकी जो बारंबारता है ये F कहलाएगा। F कितना है? 19। S है माध्यक वर्ग, जो माध्यक वर्ग है वर्ग माप। वर्ग माप का मतलब है वर्ग का अंतराल। 55 और 60 का जो अंतर है, 60 में 55 निकाल दो, ऊपरी सीमा में निम्न सीमा घटाएंगे तो ये वर्ग माप होगा। S का मान है 60 में 55 निकाल दिया 5। ये जो मान रख के अपन कैलकुलेशन करेंगे तब वर्ग माप आएगा। अब देखिए मैं इसको करके बता रहा हूँ। देखिए L का मान है L बराबर 55, N का मान है 30, CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग, माध्यक वर्ग ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता 13, F है माध्यक वर्ग की बारंबारता 6, H है वर्ग माप 60 में 55 है, ये 5 है। अब देखिए बराबर L का मान कितना है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये तो 55 प्लस N का मान कुल प्रेक्षक कितने हैं? 30, 30/2। CFS माध्यक वर्ग के ठीक पूरे वर्ग की संचयी बारंबारता, ये है 13। बारंबारता माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता है 6। वर्ग अंतराल है 60 में 55, सबका वर्ग अंतराल समान होता है। ये आपका 55 प्लस 30 में 2 का 15, बाकी 13/6, ये बराबर। अब आपको एकदम सामने रखना है। 15 में 13 2, 2/6 गुणा 5, 5/3, ये हो गया 55। 5 में 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, फिर 2 रह गया तो 20 में 6, फिर 20 में 6। अब तीसरा अक्षर भी 6 है, तो अपन इसको लगभग करेंगे 1 पॉइंट, भाग वैसे सामान्य 2 अक्षर तक देते हैं, पर ये तो 3, ये 5 से ज़्यादा है तो ये 1.67 हो जाएगा। तो ये हो गया 56.67, ये माध्यक कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा? माध्यक। ये जो अंक है 55.67 है, तो आधे तो 55.67 तक है, आधे 55 ये 20 का प्रतिनिधि संख्या है। ये अंक ये बताता है कि ये जो 100 छात्र हैं उनके जो लगभग 20 के हैं छात्र, उनकी ये है प्रतिनिधि संख्या, ये हो गई इसकी, जो इस पूरी सारणी की इसके बारे में बताया जाता है।